हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल सच खबर। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीतिक ड्रामे की। आज 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कि कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की इस चर्चा के बीच में आज भी सभी लोगों की नज़रें कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ लगी हुई हैं। तो आइए आज हम उन पर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार में क्या होगी एकनाथ शिंदे की भूमिका, उनको लेकर के बन रहे हैं ये 3 समीकरण। महाराष्ट्र की नई सरकार में एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी, यह न तो शिवसेना बता रही है और न ही बीजेपी, वो भी तब जब सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। शिंदे को लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कम से कम 3 चर्चाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें वे आगे क्या करेंगे इसके बारे में बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख हैं और हालिया चुनाव में उनकी पार्टी को विधानसभा की 57 सीटों पर जीत मिली है। शिंदे की पार्टी एनडीए की प्रमुख हिस्सेदार पार्टी है। क्या करेंगे शिंदे, उनके लिए बन रहे हैं ये 3 समीकरण। नंबर 1, डिप्टी सीएम और बड़े विभाग लेकर खुद शामिल हो। बीजेपी खुद के पास मुख्यमंत्री का पद रखना चाहती है और हिस्सेदारी फार्मूला के तहत अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। अजीत पवार इस फार्मूले का जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे विभाग को लेकर राजी नहीं है। शिंदे की कोशिश गृह विभाग लेने की है। उनके गुट की तरफ से इसकी डिमांड भी की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अगर गृह विभाग लेकर डिप्टी सीएम बनते हैं तो वे इसे अपना प्रमोशन ही दिखाएंगे। शिंदे किसी भी स्थिति में भविष्य में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं छोड़ना चाहते हैं। शिंदे गुट का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस की तरह अगर वे गृह विभाग और डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनके कद में ज़्यादा कटौती इसको नहीं माना जाएगा और उसको ये अपने प्रमोशन के तौर पर ही पेश करेंगे। महाराष्ट्र में पहले भी नारायण राणे, अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से मंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में इनके लिए भी कोई यह मुश्किल नहीं होगा। अपनी जगह किसी और को डिप्टी सीएम बना दें, यह दूसरा ऑप्शन। महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे विभाग बंटवारे पर अगर बात नहीं बनती है तो एकनाथ शिंदे अपनी जगह किसी और को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। शिंदे सेना के भीतर डिप्टी सीएम को लेकर 5 नामों की चर्चा चल रही है। पहला नाम शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर है। चर्चा है कि एकनाथ अपनी कुर्सी श्रीनाथ को भी सौंप सकते हैं। श्रीकांत अभी लोकसभा के सांसद हैं। श्रीकांत के अलावा दूसरा नाम चल रहा है जो सबसे अधिक चर्चा में है, वो है दीपक केसरकर का। रविवार को दीपक से एकनाथ शिंदे ने लंबी मंत्रणा भी की है। शिवसेना में बगावत के वक्त दीपक ने शिंदे की तरफ से मोर्चा संभाले हुए था। उसके बाद है उदय सामंत और गुलाबराव पाटिल के भी नामों की चर्चा चल रही है। पाटिल के क्षेत्र में तो इस संबंध में पोस्टर बैनर भी लगाए गए थे। तीसरा संभावना और समीकरण है सरकार को बाहर से समर्थन देने का विचार। एकनाथ शिंदे को लेकर एक चर्चा यह भी है और कहा जा रहा है कि एकनाथ अगर शिंदे की डिमांड सरकार में पूरी नहीं होती है तो वे बाहर से समर्थन देने पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि शिंदे इस फैसले को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। बाहर से फैसला देने का अर्थ है सरकार को समर्थन देने के बावजूद कैबिनेट और अन्य जगहों पर हिस्सेदारी न लेना, और इसको एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिंदे यह फैसला कर एक साथ 2 धर्म संकट से बच सकते हैं। पहला धर्म संकट उनके खुद के डिमोशन से जुड़ा हुआ है। शिंदे पर सरकार में शामिल होने का प्रेशर है। अगर वे शामिल नहीं होते हैं तो उनका डिमोशन नहीं हो पाएगा, अर्थात वह बाहर से समर्थन देंगे तो इसको डिमोशन नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर शिंदे खुद की जगह किसी को कुर्सी सौंपते हैं तो शिवसेना के भीतर नया सिनेरियो बन जाएगा। शिंदे के लिए यह भविष्य में खतरा भी पैदा कर सकता है। शिंदे की चुप्पी भी इन चर्चाओं को दे रही है बल। मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे खुलकर अपनी बात
कह रहे हैं, लेकिन सरकार में भूमिका को लेकर के चुप हैं। शिंदे से जब पत्रकारों ने गृह मंत्रालय और हिस्सेदारी को लेकर सवाल पूछा तो वे कुछ भी इस पर नहीं बोले। सरकार में शामिल हो रही है शिंदे सेना। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नजदीकी सूत्रों जिनसे आज ही हमारी बात हुई है, तो उनका दावा है कि शिंदे साहब खुद सरकार में शामिल भले नहीं होंगे, लेकिन हमारी पार्टी सत्ता में शामिल जरूर होगी और जो भी सरकार बनेगी उनको भीतर और बाहर से हमारा पूरा समर्थन रहेगा। ऐसे में उनकी चुप्पी, यानी खुद शिंदे साहब की चुप्पी इन चर्चाओं को और ही ज़्यादा बल दे रही है। हालांकि अब सबकी नज़र फिलहाल 5 दिसंबर पर है, जब 5 दिसंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। और यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, लाइक करें वीडियो, कमेंट करना हो तो नीचे कुछ कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।